जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज की कथा जो है शंखचूड़, जब शंखचूड़ की जो है देवताओं से जब शंखचूड़ का युद्ध होता तो वो देवताओं को हरा करके जो है स्वर्ग पर जो है शासन करने लगता है। और आगे की कथा आपके सामने आएगी। सुदामा का भी इसमें जो है सुदामा की कथा भी है कि सुदामा पहले क्या थे, कौन किसने जो है भगवान कृष्ण के साथ साथ सुदामा रूप में जन्म लिया। तो जब शंखचूड़ जो है बड़ा हो जाता है और राजा बन जाता है, तो उसके बाद शंखचूड़ क्या करता, अपने राज्य विस्तार के लिए देवता स्वर्ग लोक पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और जब शंखचूड़ की सेना जो है स्वर्ग पर आक्रमण करती है तो शंखचूड़ भी जो है साथ में उनके होता है। अब देवता जो है शंखचूड़ की सेना को, असुर सेना को जो है कईयों को मार देते हैं, कईयों को घायल कर देते हैं। अब यह देख करके शंखचूड़ को क्रोध आ जाता है और शंखचूड़ जो है स्वयं देवताओं से युद्ध करने लगता है। और जब देवताओं से युद्ध करता है तो देवता उसके पराक्रम को देख के, उसके युद्ध कौशल को देख के जो है भागने लगते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगते हैं। और कईयों को जो है शंखचूड़ जो है बंदी बना लेता है। अब शंखचूड़ के युद्ध कौशल से जो है शंखचूड़ जो है स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर देता है। और उसके अधीन जो है सारे देवता, वरुण, कुबेर, यम क्या होते हैं, उसके अधीन आ जाते हैं। और जो बचे हुए देवता हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं। अब इस प्रकार से जब देवता जो है शंखचूड़ से हार जाते हैं और अपनी जान बचाने को जो है इधर उधर भागते हैं, तो जो इधर उधर गए हुए, जो छुपे हुए देवता थे वो एकत्र होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, शंखचूड़ ने जो है स्वर्गलोक पर जो है अपना राज्य स्थापित कर दिया, वो विजय हो गया है, हम उससे हार गए हैं, अब हमारी रक्षा कीजिए, अब आप ही जो है कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका निदान जो है, इस समस्या का निदान कौन कर सकते हैं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही इसका कुछ उपाय सोच सकते हैं। और ब्रह्मा जी सहित जो है देवता जो है भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। अब भगवान नारायण के पास पहुंच करके वो शंखचूड़ की सारी कथा जो है युद्ध स्थल की और स्वर्ग विजय की कहानी कथा जो है नारायण जी को बता देते हैं, भगवान नारायण को बता देते हैं। अब भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, इस समस्या का जो हल है
वो भगवान महाकाल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। और किसी के पास जो है इस समस्या का निदान नहीं, वही आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु और जो है ब्रह्मा जी देवताओं सहित भगवान महाकाल भगवान महारुद्र के पास चले गए और उन्होंने जो है भगवान महाशिव की स्तुति की, भगवान महाकाल की स्तुति की। और भगवान महाकाल ने फिर देवताओं से पूछा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को समझता हूं और आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अब जब भगवान महाकाल ने देवताओं को जो है आश्वासन दिया तो वहां से क्या होता है, सभी देवता जो हैं भगवान के अमृत वचनों को सुन करके और वहीं पर जो है भगवान महाकाल की प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। तो क्या होता, उसी टाइम जो है भगवान कृष्ण वासुदेव नारायण रूपी कृष्ण, जो भगवान नारायण का जो रूप कृष्ण थे, वह राधा जी के साथ में प्रकट हो जाते हैं। वो वहां आ जाते हैं भगवान शिव के पास और भगवान शिव को प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, जो मेरा पार्षद सुदामा है वह राक्षस रूपी योनि में जो है जन्म उसने जो है राक्षस रूपी योनि में जो है जन्म ले लिया है और वो देवताओं को क्या कर रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। अब वो सुदामा कौन था, भगवान कृष्ण का पार्षद कौन था सुदामा का जन्म कहाँ हुआ था, शंखचूड़, जो शंखचूड़ था वही सुदामा था। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा पार्षद सुदामा है वो जो है श्राप के कारण जो सुदामा को श्राप मिला था उसके कारण जो है दानव योनि में जो है वो उसने जन्म लिया है और वो देवताओं को जो क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। देवताओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली है। तो सुदामा ने श्राप के कारण जो है शंखचूड़, दानव शंखचूड़ के रूप में जो है जन्म लिया था। और सुदामा क्या था, भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का क्या था, परम भक्त था। लेकिन उसे जब श्राप मिला था तो उसने दानव रूपी योनि में जो है जन्म लिया, दानव का जन्म लिया था शंखचूड़ के रूप में। तो भगवान कृष्ण जो है उसके उद्धार के लिए जो है राधा रानी के साथ में भगवान शंभु के पास जाते हैं, भगवान महाकाल के पास जाते हैं। तो भगवान शंभु कहते हैं, भगवान महाकाल कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम जो है चिंता मत करो,
जो तुम्हारा सुदामा नामक पार्षद है, इस समय वो जो है शंखचूड़ है और देवताओं को दुख दे रहा है, देवताओं को कष्ट दे रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब भूल जाओ। तब उन्होंने जो है ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां से जाकर के अन्य देवताओं को भी समझाएं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं शंखचूड़ को जो हूं अवश्य मुक्ति दूंगा। और उसके बाद जो है भगवान शिव, भगवान महाकाल की आज्ञा से क्या हुआ, सारे देवता वहां से अपने अपने स्थानों को चले गए। अब व्यास जी कह रहे हैं, हे सनत कुमार जी, हे महर्षि, हे महामुनि, भगवान शिव के आश्वासन देने पर जो है असुरराज शंखचूड़ का क्या भगवान शिव जो है वध करेंगे। व्यास जी सनत कुमार जी से पूछ रहे हैं और उसके बाद जो है भगवान शिव ने विचार किया और उसके पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया। चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया और स्मरण करते जो है पुष्पदंत वहां शिव जी के सामने उपस्थित हो गया और पुष्पदंत ने जो है भगवान महाकाल, भगवान महादेव को प्रणाम किया। अब पुष्पदंत जो है भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, अब आपने मेरा स्मरण किया, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान महाकाल कहते हैं, कि हे पुष्पदंत, तुम मेरे दूत के रूप में असुरराज शंखचूड़ के पास जाओ। भगवान महाकाल ने शंख जो पुष्पदंत था उसको अपने दूत के रूप में जो है शंखचूड़ के पास भेजा और भगवान शिव की आज्ञा से पुष्पदंत जो है तुरंत शंखचूड़ के पास पहुंच गए। अब पुष्पदंत जो है जब शंखचूड़ के नगर पहुंचते हैं तो शंखचूड़ जो है पुष्पदंत से मिलते हैं तो पुष्पदंत कहते हैं, हे असुरराज, मैं क्या हूं? भगवान शिव का दूत पुष्पदंत हूं और भगवान शिव ने मुझे यहां आपके पास भेजा है। अब जो पुष्पदंत हैं तो पुष्पदंत ने शंखचूड़ से कहा कि हे शंखचूड़, भगवान शिव का आदेश है कि तुम बिना विलंब किए देवताओं का राज्य स्वर्ग जो है देवताओं को वापस लौटा दो और
देवताओं को यथाशीघ्र जो तुमने बंदी बना रखे हैं यथाशीघ्र मुक्त कर दो, अन्यथा जो है तुम्हें जो है भगवान शिव से युद्ध करना पड़ेगा। और जब तुम भगवान शिव से युद्ध करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हारा वध निश्चित है, तुम मारे जाओगे। इसलिए जो है तुरंत देवताओं को उनका स्वर्ग वापस कर दो और जो देवता तुमने बंदी बना रखे हैं उनको मुक्त कर दो। अब जब पुष्पदंत के ये वचन शंखचूड़ को पुष्पदंत ने जो है शंखचूड़ को भगवान शिव का संदेश दिया तो पुष्पदंत कहने लगा, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अब दैत्य बुद्धि बोलते हैं हमारे यहाँ, राक्षस बुद्धि। तो शंखचूड़ जो है पुष्पदंत को कह रहा कि हे मूर्ख दूत, तू मेरे को क्या समझ रहा, बेवकूफ समझ रहा है? तो मैं वीर हूं और युद्ध से नहीं डरता हूं। अब जो है मेरा और शिव का जो आमना सामना है वो युद्ध भूमि में ही होगा। कहने का तात्पर्य उसका ये है शंखचूड़ का कि मैं बिना युद्ध किए, बिना शिव से युद्ध किए देवताओं का राज्य वापस नहीं लौटाऊंगा और जो देवता मैंने बंदी बना रखे हैं उनको भी मुक्त नहीं करूंगा। अब असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचनों को सुनकर के पुष्पदंत जी जो है मन ही मन जो होते हैं क्रोधित हो जाते हैं और उनकी क्रोध की सीमा क्या होती है, पार हो जाती है। उनको इतना भयंकर क्रोध आ जाता है, परंतु वो अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वहां कुछ भी नहीं कर सकते थे। भगवान महाकाल की आज्ञा के बिना वो पुष्पदंत जो है वहां कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए वो वहां से चुपचाप जो है भगवान शिव के पास वापस लौट आए। असुर शंखचूड़ के जो वचन थे वो चुपचाप जैसे हम कहते हैं यार दांत के दर्द की तरह चुपचाप सहन कर लिया। अब उन्होंने बिना शिव की आज्ञा से जो है वहां कुछ नहीं किया, वो भी अपने क्रोध को चुपचाप दबा करके और भगवान शिव के पास वापस लौट गए। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल जो है भगवान शिव की युद्ध यात्रा के बारे में जो है अब भगवान शिव जो है शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने जो है सुदामा को जो दानव रूप में सुदामा ने जन्म श्राप के कारण जन्म लिया था, तो सुदामा को मुक्ति दिलाने के लिए इस युद्ध का होना जो है आवश्यक हो गया था, क्योंकि सुदामा को उस दानव योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शंकर के हाथों ही जो है इस काम को होना था, उसको मुक्ति मिलनी थी भगवान शंकर के हाथों ही। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी लोगों पर जो है भगवान महाकाल भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। तो मैं आप लोगों से फिर कल मिलता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।